उसने मेरा नाम लेकर आवाज दी, मूसा। मूसा, उसने कहा, मैं वही हूं जो हूं। वो मुझे वापस भेज रहा है, मिस्र वापस। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानता कि उनका सामना कैसे करूं। फिर उसने कहा, मुझे अकेले नहीं बोलना, ये मेरा भाई हरवन है। वो निशानियां करता है, मैं बात करता हूं। हम इस तख्त के सामने हैं। वो फिरौन है। उन्होंने कहा कि हम बात कर सकते हैं। खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दो। रब कौन है कि मैं उसकी सुनूं? मैं उस खुदा को नहीं जानता। वो कहां जाएंगे? उससे तुम खुदावंद को जान। समंदर सुर्ख है, निशान वाज़े है, मगर फिरौन मेरे लोगों को जाने दो, वरना वबा रहेगी। वो फिर भी नहीं सुनेगा। फिरौन का दिल सख्त है। मैंने उसे खबरदार किया, मैंने उसे बताया कि क्या होगा, लेकिन वो हंसता है, वो मजाक उड़ाता है, और फिर भी अवाम को तकलीफ होती है। मेरे लोगों को वो अब हर जगह है, खाने में, उनके चेहरों पर। फिर भी फिरौन हमें जाने नहीं देगा। मैंने उसे खबरदार किया, और बदतर आने वाला है। एक जानवर को भी नहीं बख्शा गया। उसे खबरदार किया गया, लेकिन फिरौन का दिल अब भी सख्त है। फिरौन के जादूगर भी उसके सामने न ठहर सके। ऐश वो फोड़ों में ढके हुए हैं, ये सब अब भी बेहोश। वो हार नहीं मानेगा। उसे खबरदार किया गया था। मैंने उस सब कुछ सब्ज चला गया। ऐसा नहीं होना था। वो सुन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सब कुछ खा रहे हैं, दरख्त, अनाज, पत्ते। चला गया। फिरौन उसे देखता है, और फिर भी वो कहता है कि नहीं। 3 दिन रोशनी नहीं है, एक सलूर भी नहीं। वो मुंतकिल नहीं हुए हैं। कोई सरगोशी से ऊपर बोलने की जुर्रत नहीं करता। ये हुआ है। मिस्र में ऐसा चीखो पुकार है जैसा कि मैंने पहले नहीं सुना था। फिरौन जानता है कि ये खुदा ने वादा पूरा किया, आगे किया है। हमें नहीं मालूम, हम इसके साथ हैं। इस सफर को फॉलो करने का शुक्रिया। देखते रहें और सब्सक्राइब करें।